बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सोलर पैनल्स की प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं, सोलर पैनल की प्राइसेस इस वक्त क्यों बढ़ रही हैं, सोलर पैनल की प्राइसेस क्या इन फ्यूचर कम होने वाली हैं, वो लोग जो सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं क्या उनको इस वक्त बाइंग कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए, आप लोगों को सोलर पैनल्स किस कंपनी के परचेज करने चाहिए, रिटेल प्राइस इस वक्त क्या है, कहां से परचेज कर सकते हैं। इस तरह के सवालात जो हैं मुझे बहुत रिसीव हुए होते हैं, डे बाय डे रिसीव होते हैं। तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए होने वाली है जो इस हवाले से वरीड हैं और सोलर पैनल्स ख़रीदने का सोच रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं हमेशा जो ब्रांड आप लोगों को जो रेफ़र करता होता हूँ, सजेस्ट करता होता हूँ, वो 2 से 3 ब्रांड्स हैं या 4 ब्रांड्स हैं, जिसमें जैसे कि लॉन्जी है, कैनेडियन है, इसके अलावा जिनको है, जे है, जोनिक्स है या इनवरेक्स। तो इस तरह के ब्रांड्स हमेशा जो टियर 1 और ए ग्रेड पे बेस्ड हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सोलर पैनल की इस वक्त प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। पहली बात, सोलर पैनल की प्राइसेस बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है इस वक्त फिल वक्त चूंकि इंपोर्ट इस वक्त बंद है, और इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो रिटेल प्राइसेस हैं जो कि 76 रुपीज़ पर वॉट पे ट्रेड हो रही थी, वो इस वक्त 88-90 रुपीज़ पर वॉट तक पहुंच चुकी हैं। अब इसमें चाहे वो जिनको के हैं, बाइफिशंस हैं, इसके अलावा कैनेडियन है, इसके अलावा जो लॉन्जी के सोलर पैनल्स हैं, इनकी प्राइसेस इस वक्त इतनी है। क्या इन फ्यूचर प्राइसेस इसकी कम हो सकती हैं? जी बिल्कुल कम हो सकती हैं। वो कैसे कम हो सकती हैं व्यूवर्स? जब इंपोर्ट जो है बैन ख़त्म हो जाएगा इंपोर्ट पे, उस वक्त जब सप्लाई जो है वो आना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त जो है एक फ्लो में एक चीज़ जब चल रही होती है, एक सप्लाई और डिमांड में जब डिफरेंस नहीं आता, तो जो प्राइसेस हैं वो रिटेल पे एक मेंटेन प्राइसेस और कंट्रोल प्राइसेस पे सेल हो रही होती हैं। अब चूंकि इंपोर्ट बंद होने की वजह से जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था अपना तमाम तर स्टॉक, अब वो लिमिटेड स्टॉक जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और अपनी प्राइसेस जो अपनी मनमानी जो उनकी प्राइसेस है वो आप लोगों को चार्ज कर रहे होते हैं। अब चूंकि इस वक्त प्राइसेस ये हैं, अब जो लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि 3 से 4 पैनल लेने हैं, तो मेरे ख्याल में उनको वेट नहीं करना चाहिए, उनको जो है सोलर पैनल्स परचेज कर लेने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रही हैं उसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलती, चाहे वो जो ऑटो सेक्टर है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, तमाम तर चीज़ें जो हैं उसकी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों का बजट कम है और बजट कम होने की वजह से आप लोग 2 किलोवाट 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों को सोलर पैनल्स परचेज कर लेने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन फ्यूचर अगर तो बैन ख़त्म हो गया तो मे भी प्राइसेस में तकरीबन कोई 5 से 7 रुपए का आप लोगों को जो है वो प्राइस डिफरेंस पर वाट में देखने को मिल सकता है। वो कैसे, मतलब कि तकरीबन कोई इस वक्त अगर 88 रुपीज़ पर वाट, 88 रुपये पर वाट जो रिटेल प्राइस चल रही है, तो मे भी आफ्टर सम टाइम जो है ये प्राइस आप लोगों को तकरीबन कोई 80 रुपीज़ या 79 रुपीज़ पर वाट तक भी मिल सकती है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग ये सोलर पैनल्स किस से परचेज़ कर सकते हैं। आप सोलर पैनल परचेज़ करना चाहते हैं तो हमेशा जो एक ए ग्रेड और टियर 1 ब्रांड का जो सोलर पैनल है वो परचेज़ करें। हमेशा ये चीज़ ना देखें कि 3 से 4 रुपये, एक मार्केट में अगर एक सोलर पैनल की स्टॉक मौजूद है तो उसमें आप लोगों को प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं देखने को मिलेगा जो ए ग्रेड और टियर 1 का ब्रांड होगा। उसकी वजह यह है कि जो ए ग्रेड टियर 1 का ब्रांड है वो तकरीबन 1 से 2 रुपये मार्जिन पे, मतलब कि 1 से 2 रुपये पर वॉट मार्जिन पे जो है उसकी रीसेल चल रही होती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि एक अगर 88 रुपीज़ पर वाट इस वक्त मार्केट में रिटेल प्राइस है और वही पैनल आप लोगों को मार्केट में कोई 76 रुपीज़ पर वाट बेच रहा है, तो आई थिंक सो कि उस पैनल्स में कोई ना कोई इशू लाजमी होगा। इतनी कम प्राइसेस में जो है मार्केट में कोई भी जो है वो सोलर पैनल सेल नहीं हो रहा होता। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी मेक श्योर करनी है। हमेशा जो है 3 से 4 कंपनी जो मैंने आप लोगों को अभी बताई हैं, जैसे कि लॉन्जी है, लॉन्जी में बाइफिशंस भी अवेलेबल है, कैनेडियन का 670 वाट्स का सोलर पैनल भी आ चुका है, आप लोग बाइफिशंस में भी ले सकते हैं, जिनको का बाइफिशंस 600 वाट्स का भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, आप लोग उसको भी कंसीडर
कंसीडर कर सकते हैं। हमेशा अपने सोलर इन्वर्टर की कैपेबिलिटी को देखते हुए आप लोगों ने जो है उस सोलर इन्वर्टर पैनल जो है वो परचेज करना है। मीन्स टू से कि ऐसे सोलर पैनल परचेज नहीं करने, मतलब कि 600 वाट्स का है और आप लोग उसके साथ सिमुलेटेड साइन वेव वाला जो सोलर इन्वर्टर परचेज करने हैं तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा, तो उसमें फिर आप लोगों को जनरेशन नहीं देखने को मिलेगी। आई थिंक सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस का कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।